हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2020 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। ए फोर्स F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top half of the rope makes an angle of 45 degree with the vertical. Then F equals, हमें F का वैल्यू निकालना है, G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है and the rope to be massless। तो आइए इसको देखते हैं। एक रोप के सहारे 10 kg का ब्लॉक यह लटकाया गया है और रोप का जो लेंथ है वह 4 मीटर है और इसके मिड पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन होता है। फोर्स F लगाने के बाद यह जो रोप है वह वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें जो फोर्स का है वो वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो रोप में टेंशन है, जो ऊपर सीलिंग से रोप आ रही है उसमें टेंशन T है। तो जो इसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल अपर डायरेक्शन में वह T cos 45 डिग्री होगा और टेंशन T का जो दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वह हो जाएगा T sin 45 डिग्री, जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं। अब चूंकि यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, हम लोगों ने फोर्स लगाया है। फोर्स लगाने के बाद यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इस पोजीशन में। तो नाउ इन इक्विलिब्रियम स्टेट वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। तो वर्टिकल फोर्स जो भी है वह एक दूसरे को बैलेंस करेगा, यानी अपर डायरेक्शन में जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर देखिए अपर डायरेक्शन में T cos 45 डिग्री फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लॉक है उसका जो मास 10 kg है और इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वह mg हो जाएगा। तो T cos 45 डिग्री mg को बैलेंस करेगा। तो यानी T cos 45 डिग्री इक्वल टू mg हो जाएगा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो T cos 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा, m यहाँ पर 10 दिया गया है और g भी 10 है, तो यह 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो जाएगा। यानी T cos 45 डिग्री इक्वल टू 100 न्यूटन होगा। यह हमारा, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आल्सो बैलेंस ईच अदर। हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक दूसरे को बैलेंस करेगा क्योंकि अभी यह इस सिचुएशन में रेस्ट पर है। तो T sin 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है वो T sin 45 डिग्री है और राइट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है। तो यह T sin 45 डिग्री इक्वल टू F हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो T sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई T cos 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा F बाई 100। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो F बाई 100 इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि T कैंसिल हो जाएगा और sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 होता है। यह कैंसिल आउट होकर यह 1 हो जाएगा। तो F बाई 100 इक्वल टू 1 हो जाएगा और F इक्वल टू हो जाएगा 100 न्यूटन। तो जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वह हो जाएगा 100 न्यूटन का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा मिड पॉइंट में, तब जाकर इस सिचुएशन में यह रेस्ट पर रहेगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।